माह रमज़ान मुबारक में शहरी सहर व इफ्तार में पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। पानी की कमी के बायस गुर्दे के अमराज फैलना शुरू हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पथरी और दीगर गुर्दों के अमराज में इजाफे की बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है। माहिरीन के मुताबिक पानी के कम इस्तेमाल के बायस गुर्दे मुतासिर होते हैं। माह रमज़ान में सहरी व इफ्तारी में पानी का इस्तेमाल कितना किया जाए और गुर्दे के अमराज से कैसे बचा जाए, इस बारे में बता रहे हैं मारूफ सर्जन डॉक्टर सोहराब खान। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोहराब खान है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट DHQ जंग हूँ और उसके बाद मैं सेकंड टाइम में मदीना टाउन सलमान न्यूरो सेंटर पे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एज अ यूरोलॉजिस्ट पेशेंट के लिहाज से कुछ आज बातें करना चाहता हूँ। हमारे यूरोलॉजी के पेशेंट हैं वो दो किस्म के मरीज़ हैं। एक वो होते हैं जिनको पथरियाँ होती हैं, दूसरे वो होते हैं जिनको गदूद का मसला होता है और पेशाब की तकलीफ़ के साथ आते हैं। एक तीसरा एलिमेंट होता है कि लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम पेशाब की इन्फेक्शन बोलते हैं और अपनी ज़बान में हम उसको UTI कहते हैं। अच्छा, होता यूँ है कि हम मौसम चूँकि बदल रहा है, हम सर्दियों की से निकल के गर्मियों की तरफ आ रहे हैं और रमज़ान भी चल रहा है, तो इस लिहाज से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी खाने पीने की रूटीन थोड़ी बदल जाती है, पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है और पेशेंट को जब भी पानी का इस्तेमाल कम होगा और खुदा न खास्ता उसको पथरियाँ हैं तो उसको पेन होगी। पेन गुर्दे में हो सकती है, किसी पेट के राइट हिस्से में, लेफ़्ट हिस्से में, और उसके साथ पेशाब के अंदर रेशा या पेशाब में जलन, समटाइम खून भी आ सकता है और कुछ पेशेंट के अंदर पेशाब की रुकावट भी हो जाती है पथरी की रुकावट की वजह से। तो ऐसी कंडीशन जब खुदा न खास्ता किसी से हो जाए तो आप फ़ौरन अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करें ताकि बर वक्त उसकी तशख़ीस हो सके और तशख़ीस होने के बाद इलाज मुमकिन होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जब सहरी करते हैं तो वहाँ सहरी के अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मशरूबात ज़्यादा पिएँ और अफ्तारी के वक्त भी सेम। और अफ्तारी के वक्त ख़ास तौर पे लेमन का पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके बाद नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक करें, वॉक करने के बाद आप लाइट सा खाना खाएँ और उसके बाद जो अल्लाह ताला की इबादत हैं उसमें आप करें और उसके बाद अपनी नींद पूरी करें। अच्छा, ये तो है मशवरा मेरा उन पेशेंट के लिए जिनको किडनी स्टोन के मसाइल हैं। अब दूसरी ओल्ड एज के अंदर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट का मसला होता है, उनके अंदर पेशाब की रुकावट हो जाती है या उनको रात को बार बार उठना पड़ता है। सम टाइम पेशेंट को हर आधे घंटे के बाद उठ के वाशरूम जाना पड़ता है और रात में 10-12 दफ़ा उसको जागना पड़ता है पेशाब के लिए, जिसकी वजह से उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। इसी तरह दिन के अंदर भी उसको प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे बुज़ुर्ग जिनको ये मसाइल आते हैं तो वो स्पेशलिस्ट अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें और उसके साथ अपने ये सारे मसाइल डिस्कस करें। सारे मसले डिस्कस करने के बाद डॉक्टर आपको ज़रूरत के मुताबिक जो रिपोर्ट्स करवानी होंगी वो तजवीज़ करेंगे और रिपोर्ट्स को देखते हुए आपका इलाज मुमकिन हो जाएगा। अच्छा, अब किसी खुदा न खास्ता, क्योंकि मैं जंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे जंग के लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी उनको कोई मसला है तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। DHQ में मॉर्निंग में होता हूँ, सेकंड टाइम अपनी क्लिनिक पे होता हूँ, तो आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सखर SSP सखर आबिद अली बलोच का गुज़िश्ता रात थाना C सेक्शन के हदूद मदीना कॉलोनी में 13 साला जैन सिद्दीकी की मौत के वाक़े का नोटिस लेकर टीम तश्कील दे दी। SSP सखर आबिद अली बलोच ने 13 साला मासूम बच्चे की मौत को फ़ौरन बाद नोटिस लेकर ESP सिटी के सरबराही में टीम तश्कील दी गई। तश्कील करदा टीम को हिदायत जारी की गई कि तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए बच्चे की मौत की असल वजह सामने लाई जाए। बादज़ां SSP सखर का सखर प्रेस क्लब पहुंचकर बुरसा की जानिब से लगाई हुई धरने में पहुंचकर बुरसा से मुलाकात और यकीन दहानी करवाई कि तमाम जल्द मौत के हक़ाइक़ को सामने लाकर मौत में मुलविस मुल्ज़मान को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान सखर पुलिस। पाक पंजाब न्यूज़ में खुश आमदीद खबर शामिल करते हैं। मरोड़ से थाना मरोड़ SHO सैयद आमिर शाह ने कहा कि हम अपने DPO बहावल नगर के अहकामात पर आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। मरोड़ डकैती में मुलविस मुल्ज़मान से 4 अफराद को गिरफ्तार, 2 लाख रुपए नकद और 2 पिस्टल बरामद, 5 मोबाइल बरामद कर लिए गए। DSP फोर्ट अब्बास और DPO बहावल नगर की ज़ेर क़यादत SHO सैयद आमिर शाह ने डकैती के 4 मुलज़िम गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक SHO सैयद आमिर शाह ने मरोड़ गिरदोनवाह में डकैती करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करके 7 मुकदमा दर्ज कर दिए। डकैती में छीनी गई नकद रकम 2 लाख रुपए, 5 अदद मोबाइल और 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। याद रहे कि जुराम में मुलविस 4 अफराद ने मरोड़ में अचानक अंधेर नगरी मचा दी थी, तो SHO मरोड़ ने जदीद तरीक़ाकार से अपनी टीम के हमरा फौरी मुल्ज़मान को ट्रेस करके नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया।
मुलजमान का ताल्लुक मरोड़ से है, जिनमें से चक नंबर 313 HR से बाबर अली वल्द मोहम्मद जफ़र कौम राजपूत, नबील अहमद वल्द जान मोहम्मद कौम जट, चक नंबर 313 HR कॉलोनी, दौलत वल्द मेो कौम नाइक, चक नंबर 313 HR नज सादिक फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, राशिद उर्फ राजू वल्द अब्दुल हमीद कौम खोखर, चक नंबर 318 ज़ेर हिरासत पुलिस हैं, जिनके खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज किए गए। SHO मरोड़ ने आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोड़ के सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस मुल्क व कौम के जान माल के मुहाफ़िज़ है, किसी को भी सीनाजोरी ना करने देंगे। इलाके को अमन का गहवारा बनाना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। डकैती में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। जराइम पेश अफराद किसी भी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। कुछ दिनों से हमारे यहाँ रोड रॉबरी की वारदातें हो रही थी। 3-4 लोग जो थे वो रोड पे सफ़र करने वाले लोगों के साथ रॉबरी करते थे, उनसे मोबाइल और पैसे वगैरह छीन लेते थे। ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। DPO साहब बहावल नगर की हदायत की रोशनी में DSP साहब फोटाबाज की निगरानी हमने एक टीम तश्कील दी, जिसकी बिना पे हमने 4 मुलजमान मोहम्मद राशिद, बाबर अली, मोहम्मद नबील और दौलत को हमने गिरफ़्तार किया और उनको शनाख्त परेड के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर बंद करवाया और मुद्दई और गवाहान से शनाख्त परेड करवाने के बाद हमने मुलजमान को फिज़िकल रिमांड पे हासिल करके मुलजमान से तकरीबन 2 लाख रुपए की रिकवरी, 6 अदद मोबाइल और दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असला बरामद किया। और DPO साहब बहावल नगर की हदायत की रोशनी में मरोड़ पुलिस जो है वो लोगों के जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करी हम वक्त कोशा है। इस सिलसिले में हमें तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के ताउन की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला आपका ताउन हासिल रहेगा तो हम अपने फ़राइज़ को बखूबी अदा करते रहें। बहुत शुक्रिया।